अस्सलाम वालेकुम। सभी बच्चे कैसे हैं बेटा? ठीक हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बेटा हमने जो टॉपिक पढ़ने हैं, जो क्वेश्चन करने हैं, वो क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सरसाइज नंबर 2.8 का। तो 7 से ऑनवर्ड हम इस वीडियो लेक्चर में बेटा सीखेंगे, इनको सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन इनका निकालेंगे बेटा। आइए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा हमारे पास, द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज 9। मीन के अगर आप कोई कोऑर्डिनेट लिखें, कोऑर्डिनेट क्या होता है, यहाँ पे आप लेट करें, सॉल्यूशन है बेटा इसका, लेट ए कोऑर्डिनेट p ऑफ x, y। मीन के एक पॉइंट जिसमें x की वैल्यू और y की, तो कोऑर्डिनेट होगा p इंटू एक्स, y बी द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट। अब सवाल में जो स्टेटमेंट हमें दी हुई है बेटा कि द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट मीन के x प्लस वाई इक्वल है 9 के, एंड सम ऑफ देयर स्केयर, इनका स्केयर भी और इनका सम भी इक्वल है x के प्लस वाई स्केयर इज इक्वल है बेटा 45 के। इसका नाम रखेंगे आप इक्वेशन नंबर 1 एंड देन इसका नाम आप रखेंगे इक्वेशन नंबर 2। बेटा आप इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू निकालेंगे, x प्लस वाई इक्वल है 9, तो x इक्वल है 9, ये प्लस वाई उस तरफ जाके माइनस वाई, इसका नाम रखेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब पुट x इज इक्वल है 9 माइनस वाई इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में बेटा पुट कर देंगे x की वैल्यू, x हमारे पास 9 माइनस वाई है, तो यहाँ पे लिखेंगे 9 माइनस वाई इसका होल स्केयर प्लस वाई स्केयर इक्वल है 45। अब स्केयर लेंगे बेटा, इसका स्केयर ओपन करें, 9 का स्केयर प्लस y का स्केयर माइनस 2 फार्मूले वाला 9 इंटू वाई प्लस वाई स्केयर इक्वल है 45 के। 9 का स्केयर बेटा 81 प्लस वाई स्केयर माइनस 2 9 18 वाई प्लस वाई स्केयर इक्वल है 45। अब बेटा वाई स्केयर प्लस वाई स्केयर ये आ जाएगा हमारे पास 2y स्केयर माइनस 18y 81 प्लस 81, ये प्लस 45 है बेटा, इस तरफ आके माइनस 45 हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा 0 के। 2y स्केयर माइनस 18y बेटा, ये प्लस 81 माइनस 45, तो प्लस 36 आ जाएगा, इक्वल है 0। यहाँ से 2 कॉमन अंदर बचेगा, वाई स्केयर माइनस 9y प्लस 18 इक्वल है 0। 2 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके डिवाइड होके 0, तो वाई स्केयर माइनस 9y प्लस 18 इक्वल है 0 के। अब बेटा यहाँ पे हमने फैक्टराइजेशन करनी है, 18 के फैक्टर बनाने हैं हमने। यहाँ पे ऐसा फैक्टर प्लस माइनस करें, माइनस 9 आए, मल्टीप्लाई करें तो प्लस 18 आए। यहाँ पे बेटा फैक्टर बनेगा वाई स्केयर माइनस 6y माइनस 3y प्लस 18 इक्वल है 0। इन दोनों को बेटा हम ऐड करें, माइनस 6 और माइनस 3, तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 9 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करें, माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3, तो प्लस 18 आ जाएगा। अब इस फैक्टर से बेटा हमारे पास y कॉमन अंदर बचेगा, y माइनस 6, देन इस फैक्टर से माइनस 3 कॉमन अंदर बचेगा, y माइनस 6 इक्वल है 0। जो चीज़ हम कॉमन लेते हैं उससे हम डिवाइड भी करते हैं, इसलिए 18 को 3 से डिवाइड किया तो 6 हमारे पास आया। अब जो डिफरेंट वाले हैं वो एक ब्रैकेट में y माइनस 3, और जो सेम है
वो एक ब्रैकेट में, y माइनस 6 इक्वल है 0, तो y माइनस 3 अलग 0 की इक्वल, y माइनस 6 अलग 0 की इक्वल, तो माइनस 3 उस तरफ जाके प्लस 3, माइनस 6 उस तरफ जाके प्लस 6। अब बेटा आपने y की दो वैल्यूज निकाल ली, x की दो वैल्यूज आपने मालूम करनी है, तो पुट फर्स्टली पुट y इज इक्वल है 3 इन इक्वेशन 3। तो यहां से बेटा x इज इक्वल है 9 माइनस 3, तो x इज इक्वल आ जाएगा 6 के, यहां से पॉइंट बनेगा 6,3, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू 6,3, देन पुट y इज इक्वल है 6 इन इक्वेशन 3। x की वैल्यू निकालने के लिए बेटा ये दोनों वैल्यूज इक्वेशन नंबर 3 में ही पुट करनी है हमने, तो x इक्वल है 9 माइनस 6, तो x इज इक्वल आ जाएगा बेटा 3, यहाँ से पॉइंट बनेगा 3,6, तो आंसर है इसका 6,3 और 3,6, यही बेटा दो कोऑर्डिनेट हमारे पास फाइनल इसका आंसर। नेक्स्ट भी बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, इसकी स्टेटमेंट देखिएगा बेटा, फाइंड टू इंटीजर्स, आपने दो इंटीजर्स मालूम करने हैं, हुज सम इज 9 एंड डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज आल्सो 9। सम का मतलब है बेटा इन दोनों का मजमुआ, मीन के प्लस करके इनको वो किसके इक्वल है 9 के, और डिफरेंस मीन के माइनस करना है आपने दोनों इंटीजर्स को। सबसे पहले हम दोनों इंटीजर्स लेट करते हैं बेटा, सॉल्यूशन है इसका, लेट x, y बी द टू इंटीजर्स इनका जो सम है x प्लस वाई इक्वल है 9 के, और बेटा इनका डिफरेंस, सम डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर, इनके स्क्वायर का जो बेटा डिफरेंस है, मैथ्स में डिफरेंस माइनस से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल है 9। इसका नाम रखिए इक्वेशन नंबर 1 एंड देन इसका नाम रखिए इक्वेशन नंबर 2। तो x प्लस वाई इज इक्वल है 9, तो यहाँ से बेटा आप इक्वेशन नंबर 3 9, ये प्लस वाई है उस तरफ जाके माइनस वाई, इसका नाम रखते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब जिस तरह हमने बेटा इस क्वेश्चन में इक्वेशन नंबर 3 निकाल के इक्वेशन नंबर 2 में पुट की, यहाँ पे भी हमने ऐसे ही पुट x इज इक्वल है 9 माइनस वाई इन इक्वेशन 2। तो x की जगह 9 माइनस वाई इसका होल स्क्वायर माइनस y की जगह आप पुट करेंगे, y ऐसे ही रहेगा बेटा, वाई स्क्वायर इज इक्वल है 9, यहाँ पे स्क्वायर ओपन करें, 9 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले वाला, 9 इंटू वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल है 9, तो 9 का स्क्वायर बेटा 81 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 9 जार 18 वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल है 9। तो यहाँ से बेटा वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 18 वाई प्लस 18 प्लस 81 इक्वल है 9 के, तो माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल बेटा, माइनस 18 वाई 9, ये प्लस 81 है उस तरफ जाके माइनस 81, माइनस 18 वाई इज इक्वल है 9 माइनस 81, तो माइनस 18 वाई इक्वल आ जाएगा बेटा 9 माइनस 81 माइनस 72, वाई इज इक्वल है माइनस 72 आवर में माइनस 18, तो बेटा माइनस माइनस से कैंसिल, तो वाई इज इक्वल आ जाएगा 18 1 जार 18 4 जार, तो वाई इक्वल आ जाएगा 4 के। अब बेटा टू इंटीजर्स हैं, हमने y मालूम कर लिया, दूसरा इंटीजर x जो है हमने कैसे मालूम करना है, पुट y इज इक्वल है 4 इन इक्वेशन 3।
पुट y इज इक्वल है 4 इन इक्वेशन 3, तो x इक्वल है 9 माइनस 4, x इक्वल आ जाएगा बेटा हमारे पास 5। तो यहाँ से जो दो इंटीजर्स हैं बेटा वो 5, x इज इक्वल है 5, y इज इक्वल है 4। तो यही हमारे पास बेटा फाइनल। नेक्स्ट बेटा हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये भी बेटा इसमें भी हमने क्वेश्चन नंबर 8 की तरह फाइंड टू इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज 4, उनका जो डिफरेंस है वो 4 के इक्वल है एंड स्केयर डिफर बाय 72। तो हमने दो इंटीजर्स मालूम करने हैं। सोल्यूशन है बेटा इसका, लेट x, y be the two required integers तो यहां से x माइनस वाई इक्वल आ जाएगा 4 के, और x स्केयर माइनस वाई स्केयर इज इक्वल आ जाएगा बेटा 72 के। इसका नाम रखिए इक्वेशन नंबर 1, इसका नाम इक्वेशन नंबर 2। सबसे पहले उसने कहा हुआ है फाइंड टू इंटीजर्स जिनका डिफरेंस फर्क जिनका 4 के इक्वल है, और स्केयर डिफर मीन के उनके स्केयर का डिफरेंस जो है वो 72 के इक्वल है। यहाँ से बेटा हमने इक्वेशन 1 से x की वैल्यू आपने निकाल लेनी है 4 माइनस वाई उस तरफ जाके प्लस वाई, इसका नाम रखेंगे इक्वेशन नंबर 3 बेटा। अब पुट x इज इक्वल है 4 प्लस वाई इन इक्वेशन 2, x की जगह हम पुट करेंगे 4 प्लस वाई इसका होल स्केयर माइनस वाई स्केयर इज इक्वल है 72। स्केयर ओपन करें बेटा इसका 4 का स्केयर प्लस y का स्केयर प्लस 2 फार्मूले वाला 4 इंटू वाई माइनस वाई स्केयर इक्वल है 72। तो बेटा 4 का स्केयर 16 प्लस वाई स्केयर प्लस 2 4 जार 8y माइनस वाई स्केयर इज इक्वल है 72। तो माइनस वाई स्केयर प्लस वाई स्केयर कैंसल, बाकी बचेगा हमारे पास 8y प्लस 16 इक्वल है 72। 8y प्लस 16, ये प्लस 72 इस तरफ आके माइनस 72 इक्वल 0। 8y 16 माइनस 72 माइनस 56 इक्वल है 0। 8y माइनस 56 बेटा उस तरफ जाके प्लस 56, तो y इक्वल आ जाएगा 56 डिवाइडेड बाय 8, 8 1 जार 8 7 जार, तो y इक्वल है 7। तो बेटा यहाँ पे हमने y निकाल लिया। दो इंटीजर्स थे, y हमने मालूम कर लिया, y इक्वल है 7। नेक्स्ट सेकंड इंटीजर मालूम करने के लिए आपने y पुट y इज इक्वल है 7 इन इक्वेशन 3 में बेटा पुट करना है। तो x इक्वल आ जाएगा हमारे पास 4 प्लस 7, x इक्वल आ जाएगा बेटा 11 के इक्वल। हमारे पास जो फाइनल आंसर बनेगा वो 11,7, यही बेटा हमारे पास आंसर। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए रेक्टेंगल हुज पेरीमीटर इज 80 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज 375 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा पेरीमीटर क्या होता है? हाथा एक रेक्टेंगल, उसके पेरीमीटर हाथा क्या होगा? सबसे पहले तो आप लेट करें, लेट x, y बी द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द rectangle
रिस्पेक्टिवली। रेक्टेंगल बेटा बनाए आप यहाँ पे, इसकी जो लेंथ है वो किसके इक्वल है, x के, और विड्थ इसकी y के। उसने बेटा यही कहा हुआ है कि आप डायमेंशंस मालूम करें, मीन के लेंथ और विड्थ मालूम करनी है हमने रेक्टेंगल की। तो उसने पेरीमीटर दिए हुए हैं, पेरीमीटर इज 80 सेंटीमीटर। बेटा पेरीमीटर हाता क्या है कि आपने इन चारों साइड्स को ऐड करना है। आप देखें कि एक रूम है, उसका हमने हाता पेरीमीटर मालूम करनी है, तो उसके चारों साइड्स, चारों अतराफ को हमने क्या कर लेना है, ऐड कर लेना। यहाँ पे हम यहाँ लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल है x प्लस y प्लस y। ये किसके इक्वल है बेटा, 80 सेंटीमीटर के उसने क्वेश्चन में हमें गिवन दिया हुआ है। x प्लस x 2x प्लस 2y इक्वल है 80। यहाँ से बेटा 2 कॉमन अंदर बचेगा, x प्लस y इक्वल है 80। 2 इस तरफ मल्टीप्लाई और उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। 80 आवर में 2 1 जार 2 4 जार, तो x प्लस y इक्वल है 40। इसका नाम रखें इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट बेटा, एंड इट्स एरिया इज 370 सेंटीमीटर 375 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे बेटा लिखेंगे हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ अब हमारे पास एरिया किसके इक्वल है बेटा, लेंथ हमारे पास x, विड्थ हमारे पास बेटा y, ये इक्वल है 375 के सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ से आप इक्वेशन नंबर 1 से आप वैल्यू निकालें, चाहे x की चाहे y की। कैसे, x इक्वल है 40, ये प्लस y है, उस तरफ जाके माइनस y। इसका आप नाम रखते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पे बेटा आप पुट करें, पुट x इज इक्वल है 40 माइनस y इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2। तो x की जगह हम लिखेंगे 40 माइनस y इंटू y इज इक्वल है 375। y अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 40y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल है 375। ये माइनस वाई स्क्वायर उस तरफ जाके प्लस वाई स्क्वायर प्लस 40 उस तरफ जाके माइनस 40y प्लस 375। तो इसे हम अरेंज करके बेटा लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस 40y प्लस 375 इक्वल है 0 के। अब बेटा यहाँ पे 375 को मल्टीप्लाई करेंगे हम इसके कोएफिशिएंट 1 से, तो यहाँ पे ऐसा फैक्टर बनाना है, प्लस माइनस करें माइनस 40 आए, मल्टीप्लाई करें तो 375 आए। फैक्टर बनेगा बेटा हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस 15y माइनस 25y प्लस 375 इक्वल है 0 के। तो इस फैक्टर से बेटा y कॉमन अंदर बचेगा, y माइनस 15, देन इस फैक्टर से माइनस 25 कॉमन अंदर बचेगा, y माइनस 15 इक्वल है 0। y माइनस 25 इंटू वाई माइनस 15 इक्वल है 0 के। तो y माइनस 25 को बेटा अलग 0 के इक्वल रखेंगे, y माइनस 15 को अलग 0 के इक्वल रखेंगे। तो y माइनस 25 उस तरफ जाके प्लस 25 और माइनस 15 उस तरफ जाके प्लस 15। ये तो बेटा हमारे पास y की वैल्यूज आ गई मीन के विड्थ। तो
अब बेटा आपने लेंथ मालूम करने के लिए y इज इक्वल है 25, पुट y इज इक्वल है 25 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में हम पुट करेंगे तो x इक्वल आ जाएगा 40 माइनस 25, तो x इक्वल आ जाएगा 15। नाउ पुट y इज इक्वल है 15 इन इक्वेशन 3, तो x इक्वल आ जाएगा बेटा 40 माइनस 15, तो x इक्वल आ जाएगा 25। अब बेटा देखें हमारे पास दो वैल्यूज़ y की और दो ही वैल्यूज़ हमारे पास x की आई हैं, लेकिन रेक्टेंगल में जो ये वाला x है वही ये वाला x मीन के ये वाली लेंथ इसकी इस लेंथ से इक्वल होती है और विड्थ भी इक्वल होती हैं, इसकी दोनों मुखालिफ साइड्स इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हम जब सॉल्यूशन सेट लिखेंगे, आंसर लिखेंगे, तो आपने लिखना है 15 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और या 25 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। ये हमारे पास बेटा आंसर बनेगा फाइनल। कैसे? अब देखें x की दो वैल्यूज है ना, जैसे हमने 25 पुट किया तो x आया हमारे पास 15, तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा 15 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। अब जब y 15 पुट किया तो तब आंसर बनेगा 25 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। चाहे तो बेटा आप ये लिख दें, चाहे आप ये लिख दें, एक आंसर आपने लिखना है। इसी के साथ बेटा हमारी 2.8 कंप्लीट हुई। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे बेटा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा बेटा।